जय हिंद साथियों। डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास की केमिस्ट्री से एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। उसको आता है कि संतुलित यानी रासायनिक समीकरण का रहता है, आपको प्रश्न में असंतुलित दिया रहता है और संतुलित करना होता है। तो आइए देखते हैं समीकरण। तो पहले क्या है, यहाँ समीकरण दिया हुआ है Fe प्लस यहाँ पे दिया हुआ है H2O और यहाँ पे तीर की चिन्ह है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो भी अभिक्रिया में जो भी आपको क्या कहा जाए, जो भी तत्व कहा जाए, यौगिक कहा जाए, आपको अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। अब तीर के चिन्ह के द्वारा क्या होता है, दोनों को अलग किया जाता है। इधर जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको फल प्राप्त होता है, देखेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको फल प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, यहाँ पे प्रतिफल। देखेंगे इसका क्या नाम हो गया, प्रतिफल। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। आइए देखते हैं ये रासायनिक समीकरण ये कैसे संतुलित होगा और कैसे असंतुलित होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसको हम काउंट गिनती करते हैं। आगे जो तत्व है ना, जो तत्व है उसको परमाणु संख्या क्या करते हैं, हम गिनती करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम गिनती करेंगे और कैसे एक एक करके हम इतनी आसानी से कंसेप्ट के साथ में क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे है आपको क्या, पहले Fe मतलब क्या होता है, आयरन लोहा। ठीक, तो यहाँ पे Fe कितना है, Fe 1 है। आपको कितना दिख रहा है, Fe 1 और यहाँ पे कितना दिख रहा है, Fe 3 गो है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1 है, Fe यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। यहाँ कितना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। तो ये क्या है, असंतुलित है। असंतुलित कहने के मेरा मतलब है आखिर जिस तराजू पर हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो इधर द्रव्यमान रखते हैं, इधर क्या होता है, कोई बटाखरा रखते हैं किलो, जो बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, संतुलित यानी बराबर। जो बराबर नहीं रहता है तो क्या होता है, असंतुलित। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है मेरा, आखिर यहाँ पे फेरस जो है, लोहा है, जो यहाँ पे 1 है, लोहा की मात्रा कितनी है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपको क्या है, बराबर है। यहाँ पे फिर आगे देखिए ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो आइए देखते हैं इसको संतुलित करते हैं। तो ये क्या हुआ, असंतुलित हुआ। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ठीक, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण के दोनों तरफ का मतलब कहा, तीर के दोनों तरफ, समीकरण के तीर के दोनों तरफ देखिएगा समीकरण के, ठीक, समीकरण के दोनों तरफ ना, समीकरण के तीर के दोनों तरफ, समीकरण के तीर के दोनों तरफ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको गिनती करेंगे, किसको, यानी जो तत्व दिया होगा उसके परमाणुओं की संख्या गिनती करते हैं। ठीक, तो हम लिखे हैं समीकरण के तीर के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार की परमाणुओं की संख्या को गिनती करते हैं। परमाणुओं की संख्या को गिनती करते हैं। क्या है, दोनों तरफ क्या करते हैं, गिनती करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, दोनों तरफ मतलब तीर के दोनों तरफ, यानी एक है तीर के बाएं, एक होता है तीर के दाएं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखे बायां, पहले बायां है तो बायां लिखेंगे, उसके बाद दायां है तो क्या लिखेंगे, दायां। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका तत्व क्या को दिया है, तत्व F ही है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, O है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हो गया आपका Fe यहाँ बाएं तरफ का है तो Fe एक है, इधर देखिए दाएं तरफ का है तो Fe कितना है, 3 है। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितना है इधर, तो हाइड्रोजन 2 गो है, अब उधर कितना है, तो हाइड्रोजन आपको 2 गो है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और वहां पे ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे संतुलित है, और कौन यानी लोहा और ऑक्सीजन क्या है, असंतुलित है। तो नीचे लिखेंगे सबसे पहले हम कलिष्ट सूत्र लेते हैं। देखिए कलिष्ट क्या मतलब क्या होता है, कलिष्ट सूत्र लेते हैं, कलिष्ट सूत्र लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कलिष्ट सूत्र लेते हैं। अब एक कलिष्ट सूत्र जो सूत्र में होता है ना, यहाँ पे जो आपको बड़ा दिखे ना, आपको अभिकारक कहें चाहे प्रतिफल में कहें, जो आपको बड़ा दिखता है उसी को क्या मानिए आप, कलिष्ट सूत्र। यहाँ पे कलिष्ट सूत्र क्या दिख रहा है, यहाँ पे Fe3, यहाँ पे कलिष्ट सूत्र आपको दिख रहा है Fe3O4, यहाँ पे क्या हो गया, Fe3O4 यहाँ पे क्या हो गया, ये कलिष्ट सूत्र हुआ, कलिष्ट सूत्र है। ठीक, यहाँ पे सूत्र लेता है जो ये यहाँ पर क्या हो गया, Fe3O4 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम कहें, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कहें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है, हाइड्रोजन क्या है, संतुलित है। और यहाँ पे क्या है, 2 जो तत्व दिया हुआ है, यहाँ पे फेरस और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, असंतुलित है। तो इसको देखिए, इसको हम क्या करें, इसको संतुलित करने के लिए, Fe संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए Fe को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीजिएगा, पहले लेंगे तो हम क्या करेंगे Fe, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन संतुलित, Fe को संतुलित करने के लिए, Fe को संतुलित करने के लिए, Fe को संतुलित करने के लिए इसके पहले अभी किसके, अभिकारक ना, अभिकारक इसके पहले हम Fe के पहले गुणक 3 लिख देंगे, Fe के पहले गुणक 3 लिख देंगे, देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ, हम कहे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलिष्ट सूत्र लेंगे, क्या करें हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कलिष्ट सूत्र लेंगे, और सबसे पहले कलिष्ट सूत्र लेंगे, उसके बाद जो कलिष्ट सूत्र मेरा हुआ Fe3O4 है, और हाइड्रोजन क्या है, पहले से संतुलित है। अब किसको किसको करना है, तो पहले आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे Fe दिया हुआ है यानी लोहा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो पहले मेरा क्या है, यहाँ पे Fe है, तो Fe को देखिए, यहाँ पे Fe मेरा 1 गो है और यहाँ पे Fe मेरा क्या है, 3 गो है। तो हम इसके बराबर देखिए, हम इसके बराबर इसको करेंगे, इसके बराबर इसको करेंगे, तभी ना बराबर होगा, हम काट छाट के हटाना नहीं है, इसको बराबर करना है। तो बराबर करना है, तो आइए फिर इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे Fe के पहले हम क्या लिखे, गुणक 3 लिखते हैं। तो गुणक का मतलब ये होता है कि गुणा किया जाता है, गुणक का मतलब क्या हुआ, गुणा किया जाता है। ठीक है, तो Fe के पहले हम 3 लिखे हैं, तो हम समीकरण क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, और इसी समीकरण को क्या करते हैं, हम आगे तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, हम आगे देखें समीकरण को, यहाँ पे देखिए हम Fe को क्या किए, हम पहले हम 3 लिख दिए, 3 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, आकि अब देखते हैं दाएं और बाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या
परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। उसके बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखे, गुणक 3 लिखे, गुणक 3 यानी लिखे, यानी हम इधर क्या लिखे, हम बायां लिखे, इधर हम क्या लिखे, बायां लिखे, इधर क्या लिखे, हम इधर हम दायां लिखे। ठीक, मेरा कहने का मतलब है आपकी यहाँ पर बाएं बाएं तरफ आपको पहले देख लीजिए, तत्व को दिया हुआ है Fe और दिया हुआ है H और दिया हुआ है तो क्या O, तो Fe में कै गो हो गया 3, बाएं तरफ, दाएं तरफ भी 3, हाइड्रोजन कै गो है 2, इधर हाइड्रोजन कै गो है 2, ऑक्सीजन कै गो है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कै गो है 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कहने के अनुसार यहाँ पे क्या हो गया, 2 गो तत्व जो अपना दिया हुआ है, 2 गो तत्व जो यहाँ पे Fe और हाइड्रोजन 2 गो संतुलित हो गया। लेकिन आगे देखते हैं, आगे देखिए हमको करना क्या, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम अगर लिखते हैं यहाँ पे 4 लिखते हैं, अगर फिर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए संतुलित करने के लिए H2O के पहले गुणक हम कितना लिखे, 4 लिखेंगे, 4 लिख देते हैं, 4 लिखेंगे। इसका मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे H2O के हम लिखे तो मेरा ऑक्सीजन कै गो हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर 4 लिख दें, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम 4 लिख दें, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मेरा कै गो होगा, 4 हो जाएगा, लेकिन मेरा हाइड्रोजन कै गो होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। लेकिन हमको फिर अभी करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O के पहले क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 4 लिखे, तो यहाँ पे 4 लिखने का मेरा मतलब हो गया, यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे हम 4 लिखे, तो 4 लिखे तो आगे देखेंगे, आगे जब हम 4 लिखे तो बराबर कितना हुआ। ठीक है, फिर हम देखेंगे दाएं, ठीक, अब फिर यही बात लिखेंगे, फिर अब देखते हैं दाएं और बाएं दोनों तरफ क्या है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे बाएं और दाएं फिर किए, हम बाएं और दाएं दोनों बार किए, हम बाएं और दाएं करते हैं, तो यहाँ पे Fe कै गो है, Fe 3 गो है, उधर कै गो हो गया, 3 गो हो गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कै गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूना के 8। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है जोड़ नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, इसमें से गुणा होता है, तो 4 दूना के 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हुआ, और ऑक्सीजन की बात किया है तो 4 को ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, 4 को ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे 8 गो हो गया, यहाँ पे 2 ही गो हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ Fe और O दोनों संतुलित है। क्या करेंगे, Fe और O दोनों का है संतुलित, संतुलित मतलब क्या है, कहने का मतलब कि दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों का है बराबर हो गया। और कौन असंतुलित है, और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन असंतुलित है, असंतुलित है। क्या हो गया, हाइड्रोजन असंतुलित है। तो अब देखिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस यानी प्रतिफल में क्या करेंगे, हाइड्रोजन असंतुलित है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए किसके पहले, हम H के पहले यानी प्रतिफल में H के पहले क्या लिखेंगे,
संतुलित करने के लिए H के पहले H2 के पहले गुणा कितना लिखेंगे 4। H2 के पहले गुणक 4 लिखेंगे। देखिए ये क्या है लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा फिर से, यहाँ पे Fe और O, यहाँ पे बात कर रहे हैं Fe और O दोनों का है। यहाँ भी 3 गो है, यहाँ भी 3 गो है, यहाँ भी 4 गो है, यहाँ भी, यानी दाएं और बाएं दोनों बराबर है। तो हम लिखे हैं Fe और O दोनों का है संतुलित है, और H क्या है आपका असंतुलित है। ठीक है, H क्या है आपका असंतुलित है। तो हम फिर क्या लिखे, आपकी हाइड्रोजन एक का है असंतुलित है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H2 के पहले क्या है प्रतिफल में, H2 के पहले क्या लिखेंगे गुणक हम 4 लिखेंगे। ठीक, H2 के क्या पहले लिखे हम गुणक 4 लिखेंगे। तो अब आइए देखते हैं फिर आगे। अब 4 लिख दिया हम, वहां पे हम 4 लिखेंगे। अब 4 लिखने के बाद क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे इसी को बोर्ड पे मिटाकर हम बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉपी पर काट के मत बनाइएगा, आप एक एक करके फिर नीचे बढ़ते हुए आगे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे हम H2 के पहले क्या बनाएंगे, हम 4 लिख देते हैं। H2 के पहले क्या दिया, हम 4 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए अब अंत में, अब देखते हैं कि अब अंत में देखते हैं कि ना दाएं और बाएं दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अंत में देखिए, तो यहाँ पे देखिए दाएं बगल बाएं बगल हो गया, ये क्या हुआ बाएं बगल हुआ, और ये क्या हुआ दाएं बगल हुआ। ठीक है, अब दाएं और बाएं दोनों तरफ देख लीजिए, जो तत्व है Fe है एगो, एक है हाइड्रोजन है, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ की बात किया जाए, तो Fe का एगो है 3 गो है, तो आप 3 लिखिए यहाँ पे। इधर Fe का एगो है 3 गो है, 3 लिखिए, यानी Fe यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एगो है 4 दूना के 8 गुणा होता है यहाँ पे 4 दूना के 8, यहाँ पे क्या हो गया 4 दूना के 8। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 4 गो हुआ। अतः हमारा समीकरण संतुलित है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, आपका समीकरण दिया हुआ कि जो भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या क्या हो गया आपस में बराबर हुआ। ठीक, अब देखिए इससे पहले अगर आपको संतुलित असंतुलित नहीं समझ में आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें वीडियो अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।